फिल्म की शुरुआत में हम स्पेस में ट्रैवल कर रहे 3 एलियंस को देखते हैं जिनका नाम जाका, जू और जिक होता है। दरअसल वो एक खास तरह के एनर्जी सोर्स की तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस सोर्स द्वारा निकले सिग्नल से उन्हें पता चलता है कि वो सोर्स प्लेनेट अर्थ में कहीं मौजूद है। इसलिए वो अपने मिशन के तहत उसे लेने के लिए निकल जाते हैं, पर उनके पीछे ही स्क्रैचर्स नाम के कुछ खतरनाक एलियंस भी लगे होते हैं। दूसरी ओर हम अर्थ पर बॉब नाम के एक वीवर को देखते हैं जो एक जंगल में अकेले और शांति से रहा करता था। वहीं हम मैक्स नाम की एक कैट को देखते हैं जिसे गाना गाने का बहुत शौक था, इसलिए वो गाड़ी में भी अपनी आवाज में गाना गा रहा होता है। पर उसके गाने से उस गाड़ी का ड्राइवर बहुत इरिटेट हो जाता है और उसे गाड़ी से निकाल देता है। इसलिए वो कुछ बलून्स की मदद से बेहतर जगह की तलाश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक पक्षी के कारण वो जंगल के बीच में आ गिरता है और जैसे ही रात होता है उसे बहुत डर लगने लगता है। इसलिए वो भागते हुए बॉब के घर तक आ पहुंचता है और उसके घर में घुसकर बॉब से उसे अपने घर में ठहरने की परमिशन मांगता है, पर बॉब उसे साफ मना कर देता है। इसलिए दुखी होकर मैक्स को बाहर जाना पड़ता है। पर आधी रात को मैक्स अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लगता है, जिससे परेशान होकर बॉब उसे अपने घर में रहने के लिए अलाउ कर देता है और इस तरह से मैक्स बॉब के साथ ही रहने लगता है। वहीं अगली सुबह बॉब को एक पेड़ को हटाकर वहाँ एक सॉमिल बनाना था, इसलिए वो मैक्स से इस काम में मदद मांगता है। पर असल में मैक्स बिना कुछ किए ही अमीर बनना चाहता था और वो एक किताब में पढ़ता है कि कई बार मछुआरों को समुद्र में बोतल मिलता है और अगर उसमें कोई नक्शा हो तो वो जरूर खजाने का नक्शा हो सकता है। इसलिए वो बॉब की मदद करने के बजाय नक्शे की लालच में मछली पकड़ने चला जाता है। पर बॉब को उससे अपना काम करवाने का एक आइडिया आता है और वो जानबूझकर एक ऐसा मैप बनाता है जिसमें वो उसी पेड़ के नीचे एक खजाना बनाता है और उस मैप को एक बोतल में डालकर उसे मैक्स के फिशिंग रॉड में फंसा देता है। और जब मैक्स उस बोतल में नक्शे को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और नक्शे के मुताबिक अकेले ही उस पेड़ को काट कर गिरा देता है। पर पेड़ के नीचे उसे वाकई में एक अनोखी चीज मिलती है जो असल में वही सिग्नल सोर्स होता है जिसका पीछा करते हुए वो एलियंस अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जमीन से बाहर आने पर सिग्नल और तेज हो जाता है, इसलिए वो एलियंस उन खतरनाक स्क्रैचर से बचते हुए अर्थ में जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी उनके टकराने से उनका स्पेसशिप अनबैलेंस हो जाता है और वो सभी अर्थ पर आकर क्रैश कर जाते हैं। ये बात जैसे ही बॉब और मैक्स को पता चलती है वो फौरन भागते हुए उन्हें देखने जाते हैं, पर वहाँ एक क्रैश शिप को देखकर वो छुप जाते हैं। तभी वो एलियंस बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें आपस में बात करता देखकर बॉब और मैक्स को उनकी लैंग्वेज जरा भी समझ नहीं आती। उतने में उनके शोर से वो एलियंस उन्हें देख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम विक और निक नाम के 2 यूएफओलॉजिस्ट ब्रदर्स को देखते हैं जो अपने सिस्टम में मिले सिग्नल का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहाँ उन्हें एलियंस मिल सकते हैं और वो उन्हें पकड़कर फेमस और अमीर होना चाहते थे। पर उसी दौरान उनके गाड़ी के अनबैलेंस होने से वो पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। दूसरी ओर वो एलियंस मैक्स और बॉब से बात करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उनकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए बॉब बिना कुछ क्लू के उन एलियंस को अपना घर और आसपास की चीजें दिखाता है, पर उन एलियंस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए जाका वहाँ अपनी पावर से अपनी लैंग्वेज को अर्थ की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद वो तीनों एलियंस मैक्स और बॉब की तरह बात करने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम दूसरे ग्रह से आए हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो उनसे अपनी स्पेसशिप ठीक करने में उनकी मदद मांगते हैं, पर बॉब की बहुत कोशिश के बाद भी वो उनकी स्पेसशिप को ठीक नहीं कर पाते। वहीं हम बज नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपना हॉलिडे बिताने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आया था और जंगल में आकर मस्ती कर रहा होता है। उतने में वो दोनों भाई वहाँ से अपने गाड़ी से गुजरते हैं, इसलिए बज उनकी गाड़ी पर लटक जाता है और उसके साथ ही बॉब के घर के करीब पहुँच जाता है। वहाँ वो एलियंस को देखकर बहुत सरप्राइज होता है। तभी वहाँ उसे एक गैजेट नजर आता है और वो अनजाने में उसके बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं। पर तब बज को अपनी गलती समझ आ जाती है और मैक्स वापस से उस गैजेट के यूज से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। पर वहीं विक और निक भी उन पर नजर रखे हुए थे।
वहीं वो एलियंस अपने स्पेसशिप के खराब होने से बहुत परेशान होते हैं। तो मैक्स और बॉब को याद आता है कि एक बार उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी समझदारी से एक हॉट एयर बलून को बनाया था, इसलिए वो हॉट एयर बलून की मदद से उनके स्पेसशिप को ऊपर तक ले जाने का फैसला करते हैं ताकि आसमान में पहुंचने के बाद उनके स्पेसशिप को उड़ने में आसानी हो सके। पर जाका उनसे कहती है कि हमें पहले अपने एनर्जी सोर्स को ढूंढना है, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए वो जैसे ही थोड़े ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों भाई उन एलियंस के साथ उस स्पेसशिप को उठाकर अपने गाड़ी में डाल देते हैं और उन्हें पकड़कर वहां से जाने लगते हैं। पर मैक्स और उसके साथी भी उनका पीछा करते हैं। तभी ओवर कॉन्फिडेंस से उनकी गाड़ी एक गड्ढे से टकरा जाती है और विक और निक दोनों गड्ढे में जा गिरते हैं। तभी मैक्स और बाकी सभी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। वहां से कुछ दूरी पर हम एक भालू को देखते हैं। तभी वहां अपने जायंट स्पेसशिप से वो स्क्रैचर्स नीचे उतरते हैं। उन्हें देखकर वो भालू डरते हुए उनका वेलकम करता है, पर वो उसे भी कैद करके अपने स्पेसशिप में डाल देते हैं। वहीं जब वो दोनों भाई पेड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहां भी वो स्क्रैचर्स आ जाते हैं और उन्हें अपने गैजेट की मदद से रस्सी की पकड़ से आजाद कर देते हैं। विक उन्हें अपनी बातों में उलझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो एलियंस उन दोनों को भी अपने गैजेट की मदद से अपने स्पेसशिप में कैद कर देते हैं। वही मैक्स जब हॉट एयर बलून में उनके गाड़ी के साथ जा रहा होता है तभी वो स्क्रैचर एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। इस पर जाका उन्हें बताती है कि वो स्क्रैचर्स हैं जो हर ग्रह से लिविंग बीइंग को उठाकर ले जाते हैं और अपने ग्रह के क्रीचर्स को खिला देते हैं, और वो हमें भी पकड़ने के लिए हमारे पीछे पड़े थे, पर हम किसी तरह से अर्थ पर आकर लैंड कर गए, इसलिए वो भी हमारे पीछे अर्थ पर आ चुके हैं। और क्योंकि स्क्रैचर्स उनकी वजह से अर्थ पर आए थे इसलिए वो भी बॉब और बज का मैक्स को पकड़ने में उनका साथ देने का तय करते हैं। वहीं हम स्क्रैचर्स की स्पेसशिप में मैक्स और बाकी सभी को केज में बंद देखते हैं। तभी मैक्स को वहाँ एक आइडिया आता है और वो उन पर नजर रख रहे स्क्रैचर्स को चकमा देने की कोशिश करता है और उन्हें अपने सिंपल गेम में उलझाकर वहाँ से बच निकलता है और फाइनली उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। पर बाहर आने पर उसे पता चलता है कि मैक्स और बाकी सभी उसे बचाने में खुद भी स्क्रैचर की स्पेसशिप में चले गए, इसलिए मैक्स उन्हें बचाने का फैसला करता है। तभी उसे जाका की स्पेसशिप नजर आती है जो उड़ने की कंडीशन में नहीं होती। तभी मैक्स को उस पेड़ के नीचे मिले उस डिवाइस की याद आती है और वो उसे लेकर स्पेसशिप में लगा देता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप सही हो जाती है और मैक्स जल्दी उसे सही से कंट्रोल करना भी सीख जाता है, इसलिए वो उसे लेकर स्क्रैचर्स का सामना करने चला जाता है। पर स्क्रैचर्स उसे देखते ही अपने स्पेसशिप के शील्ड फोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस कारण से मैक्स के वार का उन पर कोई असर नहीं होता और उल्टा मैक्स को ही उनसे बचने की नौबत आ जाती है। तब बॉब और उसके साथी उसकी मदद करते हैं और साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद स्क्रैचर्स बहुत परेशान होने लगते हैं और गलती से उनसे शील्डिंग फोर्स डीएक्टिवेट हो जाता है और उनका स्पेसशिप भी नीचे आ जाता है, जिससे सभी सेफली बच जाते हैं और जाका को भी फाइनली अपना एनर्जी सोर्स मिल जाता है, जिसके सिग्नल के जरिए वो अर्थ पर आए थे। जाका और उसके साथी इसके लिए उनका शुक्रिया करते हैं और इसके बाद वो स्क्रैचर्स को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। साथ ही विक और निक फेमस होने के लिए स्क्रैचर्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।